गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम है हमारे चैनल में, जहाँ पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। सो कल हमने क्या डिस्कस किया था कि डेटा थोड़ा सा मिक्स टू बुलिश लग रहा है। बुलिश मिक्स इसलिए था कि ये अपनी पोजीशंस को उतने ही रख रहे थे, और बुलिश इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि ये कॉल अच्छे कैरी फॉरवर्ड कर गए थे एंड पुट्स को रिड्यूस करके गए थे। सो दैट्स व्हाई वी वर थिंकिंग अबाउट कि इंडेक्स थोड़ा सा बुलिश हो सकता है, बट स्टॉक्स हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि एक लगातार रिडक्शन है, तो स्टॉक्स हमको बेरिश लग रहे थे। तो ये देखते हैं आज का डेटा क्या बन के आया है। आज का इन द सेंस 9th फ्राइडे को 9th का डेटा उस डेटा के बेसिस पे कैसे लग रहा है मार्केट, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, सो दैट वी विल सी। तो क्लाइंट्स गए मोस्टली, नहीं सॉरी, not mostly, they are mega bullish actually. And D DS गए mix to bullish, FIs गए full on bearish, and then pros भी गए हैं mix to bearish. So mostly our smart money is going bearish, or retail clients are going bullish. So डेटा देखते क्या हो चुका है। सो नाउ वी आर कमिंग बैक टू दिस। तो आप देखेंगे तो क्लाइंट ने क्या किया है, क्लाइंट ने और नए इंडेक्स फ्यूचर्स को एक्चुअली शॉर्ट्स क्लोज किए। गिर रहा है मार्केट उल्टा, मतलब उन्होंने प्रॉफिट बुक किया थोड़ा सा, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट और रुकना चाहिए था। ऐसे ही होता है मोस्टली, हम लोग वही करते हैं कि जब प्रॉफिट होता है तो ज़्यादा देर रुकते नहीं है, जब लॉस होता है तो बहुत देर रुकते रहते हैं। तो ऐसा दिखता है मुझे हमेशा। मैं वैसे ही करता था, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। सो लॉन्ग्स देखेंगे तो आज नए लॉन्ग्स ऐड करके गए। इतना इतना क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी किसकी भी ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ी थोड़ी है, बट ओवरऑल देखेंगे तो आज ये बुलिश गए, और एफ ने वापस से अपने लॉन्ग्स को क्लोज करके नए शॉर्ट्स को ऐड किया। दे अगेन गॉन बेरिश ओनली। एंड इफ़ यू सी, इन्होंने कुछ किया नहीं, इन्होंने सिर्फ शॉर्ट्स प्रॉफिट बुक किया है। सो ओवरऑल देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ा सा ये लोग हल्के होते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली हल्के होते जा रहे हैं। और इंडेक्स कॉल्स में देखेंगे तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया उनका भी, वापस से कॉल सेल करके बैठ गए। अच्छा खासा ये लोग भी प्रीमियम खाने का ट्राई कर रहे हैं अभी। ओवरऑल देखेंगे तो अभी भी सबसे ज़्यादा कॉल्स इनके पास ही है। सो वी हैव टू बी केयरफुल एवरी टाइम। मार्केट जब सपोर्ट पे आता है तब कभी भी ये बाउंस लेके अपनी थोड़ी थोड़ी पोजिशन घटा सकते हैं, दैट वी हैव टू सी। एंड लुकिंग एट द क्लाइंट्स पोजिशंस, जो नेट कॉल सेल पे चल रहे थे, अभी वो कॉल बाय पे आए हैं। और पुट का डेटा भी देखेंगे तो दिस इज हम लोग देखते आ रहे हैं कि जितना ज़्यादा ये पुट बेचेंगे उतना ज़्यादा बेरिशनेस रहता है मार्केट में। सो नाउ दे आर मोर देन 3.25 लाख के पुट्स कॉन्ट्रैक्ट्स आई एम टेलिंग यू। उसमें कितने नंबर ऑफ लॉट्स है वो नहीं पता। एंड दिस इज फॉर बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो ये इतने बेच के चल रहे हैं, विच इज़ बेरिश डेटा। और प्रोज देखेंगे तो प्रोज कॉल बेच के चल रहे हैं एक्चुअली। सो मतलब जो 36,000 थे वो 1.6 आ चुके हैं, मतलब ऊपर का तो रेजिस्टेंस पक्का है। जहाँ जहाँ पर रेजिस्टेंस मिले बेच के चलिए फिलहाल के लिए, यही स्ट्रैटेजी रहेगी। हाँ, अच्छा वॉल्यूम के साथ जो अगर बाइंग आए इंडेक्स में देखते रहना, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ इंडेक्स फ्यूचर्स में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आई तो हम लोगों को कॉशियस रहना चाहिए ऊपर जाते वक्त। एंड देन पुट्स का देखेंगे तो जो इन्होंने 2.6 की 1.9 करी थी, वापस से 2.8 की है। बहुत ही ज़्यादा बाइंग है एक्चुअली। सो इट्स टोटली बेरिश। सो को इंडेक्स कॉल्स और पुट देखेंगे तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बट क्योंकि मार्केट सपोर्ट्स पे भी आ चुके हैं, वो हम लोग चार्ट में देखेंगे। और स्टॉक फ्यूचर्स देखेंगे, स्टॉक फ्यूचर्स में भी ये लगातार रिडक्शन देख ही रहे हम लोग। अभी तो बहुत ही ज़्यादा रिडक्शन हुआ है, थोड़े से लॉन्ग्स क्लोज किए हैं और एक बहुत ही हेवी क्वांटिटी में शॉर्ट्स ऐड किए। तो अगेन कल जैसे आईटी पीटा, ये मेटल्स पीटा, हम लोग ध्यान देंगे। शायद से हो सकता है कि एक दिन वापस ये लोग क्या करें कि किसी तो सेक्टर को एक तो जोर से गिरा है, नहीं तो सब सेक्टर्स को थोड़ा सा साइडवेज रखे, कंफ्यूजन क्रिएट करे और नेक्स्ट डे गिराए। सो दैट वी हैव टू सी। स्टॉक्स कॉल्स में देखेंगे अगेन दे आर ऑन सेल साइड, ये अकेले बाय करके चल रहे हैं। पुट्स में देखेंगे तो ये अकेले सेल करके चल रहे हैं और ये बाय करके चल रहे हैं। तो ओवरऑल समरी तो निगेटिव ही निकल के आ रही है, सब जगह पे बेरिशनेस दिख रही है फिलहाल। तो आज के डेटा के हिसाब से इंडेक्स, देखो ये देखो पुट टू कॉल जो वन था न्यूट्रल चल रहा था, वो अभी पूरा बेरिश हो चुका है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल।
ये डेटा एक बार से वेरीफाई कर दीजिए। आई थिंक ये सब जगह पे बेच के चल रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स और कैश, हर जगह पे इन्होंने बेचा ही है। थोड़ा सा इवेंट देखते हैं इस वीक में, इवेंट्स क्या क्या है। मतलब इतना बेरिश जा रहा है, उसके पहले इवेंट्स भी देखते हैं कि इतना बेरिश है, क्यों जाने का ये चांसेस है। नाउ 12 दिसंबर को यूके का जीडीपी डेटा है, इंडिया का सीपीआई डेटा है 12 दिसंबर को। तो ये चीज़ याद रखना, प्रीवियस 6.6 था, उनको लग रहा है कि इन्फ्लेशन कम होगा। सो बिकॉज बहुत सारी कमोडिटी की प्राइस वगैरह गिरी है। सो लेट्स सी, यू नो वेरी वेल, मतलब जो हम लोग रहते हैं हमको पता है कि हम लोग जो खरीदने जा रहे हैं सामान, वो पहले से सस्ते में मिल रहा है या महंगे में मिल रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि what will happen. So just stay light on a long side. That's what I can advise right now. Then जर्मनी का सीपीआई डेटा भी है, इनका तो पता ही है कि सब लोग उधर, सबको प्रॉब्लम ही है जर्मनी में। यूएस का सीपीआई, दिस इज द बिगेस्ट इवेंट एक्चुअली, कंसिडरिंग कि ओवरनाइट पोजीशन जो चेंज होती है वो, इनको भी लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा इन्फ्लेशन कम आएगा। अगर गलती से भी इन्फ्लेशन सीपीआई का डेटा ज़्यादा आता है, एक्चुअली का है वो ज़्यादा आता है, यूएस मार्केट वायलेंटली रिएक्ट करेंगे। अगर एक्सपेक्टेड लाइन पे या कम आता है देन इट्स गुड फॉर द मार्केट्स, इफ नॉट देन इट्स बैड फॉर द मार्केट्स। देन 14 को हमारा WPI डेटा, एक्चुअली क्या है कि ये चीज़ें लिखने के, दो चीज़ें लिखने का एक ही मतलब है। क्या होता है कि मार्केट को खाली एक रीज़न चाहिए रहता है कि नीचे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए। सो हम लोग डेटा के बेसिस पे हम लोग इन इवेंट्स को प्ले कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू, दैट 1 and 2, बट दिस इज अगेन द इम्पोर्टेंट इवेंट। इसके बाद यहाँ पर भी इम्पैक्ट गिरेगा। अगर ये ज़्यादा आता है तो शायद से ऐसा हो जाए कि फेड पावेल ऐसा बोल दे कि इन्फ्लेशन हमको लगा था कंट्रोल में आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, तो वापस हम लोग ज़्यादा रेट बढ़ाएंगे। ऐसा भी कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स वाई वी हैव टू सी, सो वी हैव टू कोरिलेट दिस एक्चुअली। सो व्हेनेवर वी आर गोइंग इनटू द ये, तो ये 15 दिसंबर है, बट 14 का नाइट है, याद रखना। तो हम लोग थर्सडे को इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे और इसको हम लोग वेंसडे को रिएक्ट करेंगे। सो लुकिंग एट द डेटा तो ऐसा दिखा रहा है कि ये सब खराब ही आने वाला है। बट याद रखना, कल जैसे किया, कल उन्होंने बेरिश दिखा कि इंट्राडे में पोजीशन मॉर्निंग में इमीडिएटली चेंज करके, सॉरी, इंट्राडे में पोजीशन चेंज करके वापस से उन्होंने मार्केट को नीचे लाया। तो परसों वैसा भी हो सकता है। सो मंडे व्हाट विल हैपन, मंडे ये लोग डेटा को चेंज करके वापस से ट्यूसडे को ऊपर भगाए, कुछ भी हो सकता है। वी हैव टू कीप लुकिंग एट द डेटा। थोड़ा ये इस डेटा के बेसिस पे हम लोग मोस्टली 10-10:30 तक या फिर मैक्सिमम 11 तक ही लेंगे। बट 11 PM के वक्त, 10:30-11 के वक्त देखा कीजिए कि ऑप्शन चेन में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं क्या, बहुत बड़े वाले, कुछ सपोर्ट जनरेट हो रहा है क्या। सो उससे हमको अंदाज़ा मिलता है कि क्या हो सकता है। सो ओवरऑल इट्स बेरिश event week ahead. So and we are going with the bearish data, so that is not a good sign actually. बट अगर कुछ भी इधर इधर भी पॉजिटिव रहता है, देन इधर भी पॉजिटिव रहता है, देन इट विल बी गुड फॉर अस। यहाँ पर रहता है तो एक्चुअली हम लोगों को मोस्टली दिख रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। So we will be careful for the downside again. The data is bearish, but event week है और हम लोग सपोर्ट पे है। So we have to be very careful while trading. तो सपोर्ट कैसा है हम लोग देखेंगे एक बार। इस चैनल को हमने ड्रॉ किया था पहले, देन अगर आप देखेंगे तो चैनल के मिडल में है। अगर यस अगेन 1840 तो टूटता है तो हम लोग थोड़ा सा क्या हुआ है कि प्रॉब्लम डेली के बेसिस पे कैंडल जो है वो बन चुकी है बेरिश एंगल्फिंग। तो कैंडल तो है बेरिश एंगल्फिंग, बट इसको एक रेड कैंडल चाहिए कंफर्मेशन के लिए कि ये नीचे के साइड जा सकता है, विच इज अराउंड 18,000 का लेवल। सो वी हैव टू वेट फॉर अ कंफर्मेशन फॉर अनदर रेड कैंडल। अगर एक रेड कैंडल बन सकता है तो आई विल गो पोजिशनली रेड, अदरवाइज आई विल कीप ऑन ट्रेडिंग इंट्राडे ओनली, बिकॉज वंस यू गो फॉर वीकली चार्ट, प्रॉब्लम क्या है कि वीकली चार्ट पे जाएंगे तो आप देखोगे कि इस कैंडल का जो लो है 18,000, सो यू कैन सी दैट दिस इज द इनसाइड कैंडल। तो इस कैंडल का जो लो है 18,365, यस। सो व्हाट विल बी द बेस्ट कंफर्मेशन ऑन अ डेली चार्ट के ऊपर अगर कैंडल रेड बनता है और 18,365 के नीचे ब्रेक होके क्लोज देता है, तो हमको दो कंफर्मेशन मिल जाएंगे कि वीकली का इनसाइड कैंडल भी ब्रेक होगा और डेली में भी हम लोग
बेरिश इनगल्फिंग को कंफर्मेशन मिलेगा, देन वी कैन गो पोजिशनली शॉर्ट. टिल देन प्लीज डोंट कैरी पोजिशन बिकॉज थोड़े से इवेंट्स अहेड है. So this similarly, if we go for a bank nifty is clearly showing that it's a hanging man. Again, it's a negative candle. So again, here will be the same philosophy we will apply. अगर मार्केट कहीं 18,500 के नीचे आती है, बिकॉज OI डेटा के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, तो हम लोग उठ के पोजिशन में बैठ जाएंगे और टारगेट छोटे ही रखेंगे, 350 के टारगेट्स रखेंगे. बट यस, अगर हम लोग 350 के नीचे एक बेरिश कैंडल क्लोज इसके नीचे और इसके बाद और एक बेरिश कैंडल आती है तो कंफर्मेशन मिल सकता है. तो 40 to 950 के लिए और 500 पॉइंट्स के लिए हम लोग बैठ सकते हैं. इसके नीचे बहुत बड़ा ब्रेकडाउन होगा बैंक्स के लिए. सो दिस इज रिगार्डिंग द बैंक निफ्टी. एंड कमिंग बैक टू द निफ्टी, 5 मिनट्स के लिए कैसे ट्रेड करना है, हमने क्या डिस्कस, सॉरी, ये हमने डिस्कस किया. तो निफ्टी 50 तो हमने क्या डिस्कस किया था कि एक्चुअली ये बहुत सारे ट्रेड्स हो गए, मेरे पर्सनली हो गए, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि 670 के पास एक पुट ट्राई करेंगे, बट डेटा बेरिश था इसलिए हम लोग अवॉइड करेंगे. तो 620 के पास में हमने कॉल लिया, 590 का स्टॉप लॉस लगा, 590 के बाद हमने पोजीशन को कन्वर्ट किया, 530 पे बुक किया. पर बुक करना नहीं चाहिए था ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि कैंडल जो है वो 530 के आसपास रुकी नहीं, उसने कंटिन्यूसली ब्रेकडाउन दिया, तो तब देखना चाहिए था. बट एनीवे, स्मॉल प्रॉफिट इज आल्सो गुड इनफ. बिग लॉसेस वन शुड एवरी टाइम अवॉइड. देन कमिंग बैक टू द आज क्या हो सकता है. सो टुडे इट्स क्लियरली दैट कि अगर सपोज डाटा इज लुकिंग मिक्स टू बेरिश ओनली, तो इफ गैप अप ओपन होता है कि 550, 530, 580 के पास किधर भी गैप अप ओपन होता है, तो हम लोग एक रिजेक्शन के लिए प्ले करेंगे, क्योंकि डाटा बेरिश इसलिए. तो अगर रिजेक्शन मिलता है देन तो हम लोग बड़े टारगेट के लिए बैठेंगे. अगर फ्लैट ओपन खुलता है तो भी हम लोग टारगेट 430 का ही रखेंगे. मतलब ये मैं लेवल मेरा छोड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो बाइंग आई थी बहुत हेवी बाइंग थी. 404, 410 का लेवल, 20 का लेवल जो है उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, सपोर्ट है. उसके बाद भी हमने देखा है कि वीकली कैंडल में 365 का एक सपोर्ट है. सो 430 टूटता है तो भी, 420 टूटता है तो भी, सॉरी, अभी का प्रीवियस लो जो है 410 का है, 10 टूटता है तो भी हम लोग 40 पॉइंट्स के लिए ही बैठ सकते हैं. ज़्यादा बेरिश ना बैठिए. और वही, मतलब ऐसा भी नहीं कि हम पुलिस जा रहे हैं पूरा, बट अगेन सेम थिंग, 400 के पास में शायद से मैं एक बार का कॉल का पोजीशन ट्राई कर सकता हूँ. 370 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा. सो क्योंकि यहाँ से रिवर्स आना भी इट्स पॉसिबल, क्योंकि दे विल प्ले दिस वीक. एक्चुअली वोलेटिलिटी भी बढ़ने का चांसेस है. तो सो दिस इज रिगार्डिंग द लेवल्स. इस बार आज मैंने टाइप करके रखा है, क्योंकि हमको ईजी जाए, आपको ईजी जाए ट्रेडिंग करने के लिए, मुझे भी ईजी जाता है ऐसा लिख के रखते तो. एंड देन कमिंग बैक टू द स्टॉक्स, एक आधा नहीं पोर्ट्स बेरिश एनगल्फिंग, थोड़ा बॉडी बड़ी रहती तो थोड़ा अच्छा रहता. बट एनीवे वॉल्यूम्स आर बिग. सो बट अगेन द सेकंड प्रॉब्लम इज दिस इज कप एंड दिस इज हैंडल. सो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट भी हो सकता है. सो at any point of time our stop loss should be 910 for Adani Ports bearishness. And then you can check for any IT stock or metal stock, you will find good candles to go short. तो आपके हिसाब से देखिए, कैंडल देखिए, स्टॉक देखिए, उसको आप बेरिश ट्रेड कर सकते हो. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना आपके. आज थोड़ा सा डेटा ज़्यादा डाला है मैंने, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर ट्रेडिंग ऑन अ मंडे और एंटायर वीक एक्चुअली. सो स्टे लाइट, कैरी फॉरवर्ड थोड़ा सा अवॉइड करना पक्का, किया तो हेज करके चलना. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.